जिनके संग कुमति उपजत है, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग तज मन हरि विमुखन को संग तज मन हरि विमुखन को। सूरदास जी का बड़ा प्रसिद्ध पद है और एक नंबर की बात है, एक नंबर की बात है। कोई तुम्हारा कितना भी हितैषी हो, कितना भी प्यारा हो, पर अगर वो भगवान के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, तो उसको त्यागने में एक पल भी नहीं सोचना चाहिए। कोई कितना भी प्यारा मित्र हो और तुमको कह रहा नहीं भजन, हम सत्संग नहीं जाएंगे, हम वृंदावन नहीं जाएंगे, हम पार्टी में चलेंगे, मतलब उसका भगवान से कोई लेना देना नहीं, ऐसे मित्र को रख के जीवन में क्या करेंगे? मित्र तो वो होगा ना जो आपको बुरी संगत से, बुरी चीजों से निकाल के कहेगा नहीं ये गलत काम नहीं करना, तुझे भगवान का नाम लेना। कथा में लेके आए, सत्संग में लेकर के आए। रिश्तेदार असल वही है, मित्र वही है असल। तज मन हरि विमुखन को संग, हरि विमुखन को संग, तज मन हरि विमुखन को संग, मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, 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 परत भजन में भंग
तो शब्द थोड़े कठिन है इस पद के, पर भाव बहुत गहरा है। सूरदास जी कहते कहा भयो पै पान कराए कृष्ण ही तजित भुजंग। तुम सर्प को दूध पिलाओ, खूब दूध पिलाओ, अमृत पिलाओ, पर क्या वो जहर उगलना छोड़ देगा? कितना भी दूध पिलाओ, कितना भी अमृत पिलाओ, वो उगलता जहर ही है। काग ही कहा कपूर चुगाए, कागा को तुम कपूर चुगा लो तो कौन सा वो हंस बन जाएगा? कागा कागा ही रहेगा। तो जो भगवान भगवत विरोधी लोग हैं, तुम ये समझते हो भगवान विरोधी लोग एक दिन तुम्हारी भक्ति को स्वीकार कर लेंगे, तुम्हारे भजन को स्वीकार कर लेंगे? कदापि नहीं, कभी भी नहीं। और उल्टा भय और है, डर और है। बुरे का संग जल्दी चढ़ जाता है, अच्छे संग चढ़ने में बड़ा समय लगता है। इसलिए अगर इस इंतजार में बैठे हो कि नहीं अभी इनका संग नहीं छोड़ना, अभी इनका संग तो करेंगे, ये बाद में बदल जाए, नहीं होने वाला। सूरदास जी कहते हैं ऐसे लोग जो तुम्हारे भगवान के नहीं है, तुम उनके मत रहो। जो भगवान का है वो हमारा है, जो हमारे प्रभु का है वो हमारा है। और फिर सूरदास जी कहते हैं पाहन पतित वाद नहीं मेहत, पाहन पतित वाद नहीं मेहत, रीतो करत निसंग, रीतो करत चढ़त न दूजो रंग, गजल मन करिवे मुखन को संग, गजल मन करिवे मुखन को संग, जिनके संग घूमती उपजत है, जिनके संग घूमती उपजत है, परत भजन में भंग, तज मन हरिवे मुखन को संग, तज मन हरिवे मुखन को संग, तज मन तज मन हरिवे मुखन को संग, तज मन तज मन हरिवे मुखन को संग, तज मन तज मन हरिवे मुखन को संग, हरिवे मुखन को संग। जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, तज मन हरि विमुखन को संग।
त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहतारी बलि गुरु त्यजो कंत ब्रज वनिता। तो जीवन में जितना अच्छा संग जरूरी है उतना ही कुसंग का त्याग भी जरूरी है। तो भैया ये भक्ति का आगमन हृदय में तभी होगा जब ऐसे भक्तों का संग करो, संग का असर चढ़ेगा। देखो अब एफएम रेडियो को जिस फ्रीक्वेंसी में ले जाते हो ना वो वहीं की रेंज पकड़ने लगती है, वहीं के नेटवर्क कैच करने लगती है। मोबाइल भी जैसे काम करता है, जिस स्थान पर ले जाओगे वहां का आसपास का जो टावर होगा उससे वो पकड़ता है नेटवर्क। वैसे ही ये मन भी है, ये मन जिस रेंज में रहेगा, जिस नेटवर्क में रहेगा वैसा ही नेटवर्क पकड़ेगा। इसलिए भक्तों के संग में रहो। यहाँ हम हमेशा कहते हैं भागवत जी सत्संग का एक लाभ तो ये भगवान की कथा, भगवान की कथा से ज्यादा बड़ा लाभ ये कि यहाँ पता नहीं कौन कौन सा भक्त आ जाए, किस रूप में आ जाए, उसकी एक झलक मिल जाए, धक्के मुक्के में छू दे, बस स्पर्श हो जाए, क्या पता उसी से जीवन बदल जाए, क्या पता उसी से काम हो जाए। तो भक्तों का संग होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। शिवदत्तासुर जी कहते हैं, हे प्रभु अहम हरे ताव पादैक मूला दासानु दासो भवितास्मि भूय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय। हे नाथ नारायण अहम हरेत पादैकमूलं दासानुदासो भवितास्मि भूय। भगवान के भजन करने वाले को पता नहीं भगवान की नजर पड़े न पड़े, और उनके दासों की भक्ति करने वालों पर जल्दी नजर पड़ जाती है। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, ननाक पृष्ठ न च पारवेष्ठम् नासर्वभौमम् न रसाधिपत्यम्। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। न योग सेथे रपुनर्भवं वा समञ्जस त्वाविरहैकाङ्क्षे। हे नाथ नारायण अजात पक्ष इव मातरं तव वासुदेव। स्तन्यं यथा वत्सतरां भारतं प्रियं प्रियेयं व्यशुतं विषण्ण मनोरविंदा शदी द्रक्षते। दत्तासुर कहता है प्रभु न नाक पृष्ठम न च पारवेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न मोक्ष चाहिए, ना
वैकुंठ का द्वार चाहिए ना, हमको योग सिद्धि चाहिए। क्या चाहिए? दासान दास, वही दास हो। अपने दासों का दास बना दो, अपने प्रेमियों का प्रेमी बना दो, अपने भक्तों का भक्त बना दो, अपने संतों का, अपने प्रिय संतों का दास बना दो। यही कहना चाहिए भगवान से, यही मांगना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ आजकल के लोग मांगने में बड़े कमजोर हैं, इनको मांगना नहीं आता, को मांगना नहीं आता हमको। मांग हमारी बड़ी बेकार है, बड़ी खतरनाक है। भगवान भी देखे ना तो ऐसी मांग सुनकर के भगवान का भी माथा हिल जाता है, बोले ऐसे मांग सकता है। बड़ी प्रसिद्ध कथा सुनाते हैं ना, बोले बूढ़ी अम्मा वो ठाकुर जी के पास गई, बड़ी गरीबी थी, घर में बेटा नहीं हो रहा था, आंख से भी दिखता नहीं था, बूढ़ी हो गई थी, अंधी हो गई थी। तो भगवान के पास गई, भगवान ने कहा मैया मांग, अम्मा मांग। अम्मा पर एक ही चीज मांग सकती है, तो दूसरी नहीं मांग सकती। अम्मा थी एकदम हरियाणा की, अम्मा ने लगाया दिमाग। ठाकुर जी बोले मैया एक ही चीज मांग, एक ही चीज मांग सकती है तो। क्या मांगती है? हाथ जोड़ के, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, इतनी कृपा कर दो, मैं अपने आंखों से अपने आंगन में सोने के झूला पर अपने पोते को झूलता हुआ देखूं, बस इतनी कृपा कर दो। एक तीर से एक निशान हुआ, 3 मारे मैया ने। हरियाणा के तो भैया लोग बड़े, तो किसका गुरु, हम सबके गुरु। हम भी हैं हरियाणा के, पर एकदम लास्ट वाले पॉइंट पे डाला ठाकुर जी ने, थोड़े थोड़े यूपीआई स्टाइल के हैं हम। गुड़गांव भी वैसे बहुत तो नहीं है, पर गुड़गांव में हैं कुछ लोग हमारे भी परिचित हैं। हमारी यहाँ गढ़ी से बहुत सारी मैया आती हैं, पास में एक गांव है गढ़ी गांव। हम बहुत छोटी उम्र थी, 9-10 वर्ष, तब वहाँ कथा हुई थी, तब से ये माताएं बस जुड़ी हुई है। तो कई बार ये ऐसी भाषा बोलती है, हमको भी कान लगा के सुनना पड़ता है कह क्या रही है। एक ताऊ जा रहा था, हरियाणा में ताऊ बोलते हैं ना, तो ताऊ जा रहा था बस में। तो यहाँ कुछ आदत होती है बीड़ी पीने की, तो एक साइड वाला आदमी बैठा बैठा बस की साइड में, वो बीड़ी पी रहा था। बीड़ी पीते पीते उसका कोई एक कण किण का गिर गया और ताऊ की धोती पे गिर गया, तो धोती का कोना जल गया। तो ताऊ की धोती का कोना जल गया, तो उस बेचारे ने बड़ी थोड़ी विनम्रता से, सहजता से थोड़ा ऐसे स्माइल कर दी। जब कोई गलती हो जाती है तो सॉरी बोलता ना इंसान, तो उसने हंस के, और क्या नाम है आपका, कहाँ जा रहे हो और कहाँ से हो, ताऊ कौन से गांव से हो? ताऊ ने ऐसे टेढ़ा टेढ़ा देखा और उत्तर क्या दिया, ऐसा टेढ़ा टेढ़ा देख करके उसको बोले, एक गांव भी फूकेगा के? तो भैया ये तो हरियाणा वाले हैं, बोले जब एकदम आ जाए ना आपसे पे तो बोले गांव भी फूकेगा के? हमसे जब विदेश में हम जाते, बोले आप कहाँ से हो? बता, अब फ्रांस तो हरियाणा है। बोले आपको आती है वो भाषा? में आती नहीं है, हम तो ब्रज भाषा बोलते हैं जो वृंदावन में बोली जाती है। पर खैर, तो जी भगवान से मांगना सीखना है, ये सब मांग नहीं करनी इधर उधर की। मांगिए तो भगवान की भक्ति मांगिए, मांगिए तो उनके भक्तों का संग मांगिए, मांगिए तो गुरु सेवा मांगिए। ये सब चीजें मांगने की होती है। संसार वाली चीज तो देवी देवता दे देंगे, भगवान से क्या मांगना ये सब चीजें। तो ऐसे ही भक्तों पर भगवान कृपा करते हैं। ऐसी भक्तों की भागवत में अनेक अनेक दृष्टांत कथाएं बताई गई है, सुनाई गई है। उनमें से एक भक्त हुए हैं, अब देखो कल तो हमारी कथा थोड़े पहले ही अधूरी रह गई, मौसम ऐसा हो गया था। पर ऐसे एक भक्त हुए श्री ध्रुव जी महाराज। मनु महाराज के वंश में ध्रुव जी का वंश आता है, ध्रुव जी की कथा आती है। ध्रुव जी महाराज माता सुनीति के गर्भ से प्रकट हुए।
सुनीति और सुरुचि दो पत्नी है महाराज प्रियव्रत की। सुनीति थोड़ी सी सौंदर्य में कम है, गुणों में बहुत है। सुरुचि सौंदर्य में ज्यादा थी, इसलिए राजा उस पर मोहित था। दो सुनीति और सुरुचि का मतलब होता है इंसान के पास भी ना बुद्धि दो है, आंखें भी दो है। एक होती है चर्म चक्षु, एक होता है ज्ञान चक्षु। चर्म चक्षु होता है जो केवल बाहर बाहर से देखता है। कई बार नहीं होता, हम कई बार किसी व्यक्ति को बाहर से देख के ही उसका अंदाजा लगाने लगते हैं, जबकि असल में कहानी कुछ और होती है। आंखें भी कई बार धोखा खा जाती है, आंखों को भी नहीं पता होता कि ये कब तक नहीं, जब तक हम चर्म चक्षु से देखते हैं। जब ज्ञान चक्षु से देखेंगे, यानी अंदर की आत्मा, अंदर के गुणों को देखेंगे, तब उनके जीवन में श्री ध्रुव जैसे भक्त का पदार्पण होगा। ध्रुव जी प्रकट हुए। ध्रुव का अर्थ होता है कभी न मिटने वाला, सतत, निरंतर, जिसके भीतर इस प्रकार की दृढ़ निश्चयता हो कि भगवान नहीं मिलेंगे तो हम अपना संपूर्ण जीवन भगवान के लिए लुटा देंगे, लेकिन जब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं मिलेंगे। 5 महीने तक श्री ध्रुव जी ने हवा तक नहीं ग्रहण करी, 1 महीना अंतिम समय तक। अब आप सोचो 1 महीना कोई नाक बंद करके कैसे रह सकता है? बोले नहीं, शक्ति होती है भैया, भक्ति की अपनी शक्ति होती है। आज ही मैंने उसमें पढ़ा, मलुकदास जी बड़े अद्भुत संत हुए, श्री मलुकदास जी, उनकी अंतिम लीला पढ़ो। स्वामी श्री मलुकदास जी का जब अंतिम समय धीरे धीरे चल रहा था ना, 1 वर्ष तक उन्होंने अन्न का एक दाना नहीं खाया, कुछ नहीं, भोजन लेते ही नहीं थे। शरीर में विरह इतना बढ़ गया, ताप इतना बढ़ गया कि उनके ताप को कम करने के लिए, शांत करने के लिए कपूर और मलयागिरी चंदन का लेप लगाया जाता था, इनका ताप कम हो। शरीर जल रहा है विरह में, भगवान से मिलन के विरह में। और कहते जब वो कपूर और चंदन लगाते थे ना, घंटा भर में वो कपूर और चंदन जल के खाक हो जाता था, ऐसा शरीर तपता था। साधु ब्रज के सारे साधु संत निवेदन करते, महाराज कुछ खा लो, कुछ पा लो। उनके कहने पर उनकी आज्ञा ना टूटे, इसलिए अंतिम समय में वह दाल का पानी पिया कुछ समय में। और जब एकदम अंतिम समय आया तो उसमें लिखा है कि उन्होंने खीरा मांगा, खीरा, ककड़ी खीरा मांगा, और उस खीरा को वह जीभ से स्पर्श किया कि आप सबकी आज्ञा ना टूटे, इसलिए हम इसको छू रहे हैं अपनी जिह्वा से, आपकी आज्ञा सिरोधार्य पर हम इसको खाएंगे नहीं। और उसको स्पर्श करके जीभ से रख दिया। फिर उसी खीरा को सब जो उनके साधक थे बोले, गुरुदेव प्रभु का प्रसाद है, पाओ। तो बोले सबने उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद पाया, और जिसने वो प्रसाद पाया सबको उसी क्षण भगवान का साक्षात्कार हुआ। ऐसे ऐसे महापुरुष रहे हमारे भजनानंदी साधु, और हुए नहीं हैं, अभी भी हैं, अभी भी हैं, खोजना बाकी है, अभी शरण में जाना बाकी है। तो 5 महीने तक ध्रुव जी ने कठोर तप किया। अंत में प्रभु अवतार लेते हैं, भगवान आते हैं। भगवान ने आकर के श्री ध्रुव जी को दर्शन दिया। जब ध्रुव जी को दर्शन दे दिया तब वहां भी ध्रुव जी ने क्या मांगा, सुनो बड़ी सुंदर बात। भगवान कह रहे मांग तुझे क्या चाहिए। ध्रुव जी कह रहे प्रभु मुझे अपने संतों का साथ दिला दो, संतों का संग दिला दो। भगवान ने कहा हम मिल गए, ये क्या कमी रह गई है भाई। बोले नहीं प्रभु, आप तो 2 मिनट के लिए आयो, आके चले जाओगे, लौट जाओगे। आपके जाने के बाद आपके संती तो हमें संभाल के रखेंगे, इसलिए हमको संत संग दो। ध्रुव जी ने ये मांगा भगवान से। तो ऐसा सुंदर प्रसंग ध्रुव जी का आया। ध्रुव जी की वंश परंपरा भी सुनाई गई। ध्रुव के पुत्र उत्कल परम भक्त हुए। इन्होंने राजपद ठुकरा दिया,
भरत जी का चरित्र समाप्त हुआ और फिर प्रचेताओं की कथा आई। कच्छ प्रांत में नारायण सरोवर में इन्होंने यज्ञ किया, वहां नारद जी पहुंचे और प्रचेताओं को श्री ध्रुव जी महाराज की कथा सुनाई। परीक्षित जी ने पूछा ये प्रचेता कौन है, तो बताया श्री सुखदेव जी ने ये प्रचेता ध्रुव वंश में प्रकट हुए, इसी वंश में प्राचीनवरी प्रकट हुए। प्राचीनवरी राजा को श्री नारद जी ने जाकर के उपदेश दिया है, पुरंजन पुरंजनी उपाख्यान आया है और फिर श्री प्रियव्रत महाराज का चरित्र सुनाया गया है। महाराज प्रियव्रत के वंश में भरत जी हुए, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत जी की वंशावली सुनाई गई, नरकों का वर्णन सुनाया गया, कैसे कैसे नरक विधान किए गए हैं कर्म अनुसार, लेकिन फिर भी अंत में कहा गया हरि भजन हरि नाम सब पापों से मुक्ति करता है। इसलिए अजामिल की कथा दृष्टांत सुना करके नाम की महिमा को बताया। अब देखो कई लोग होते हैं जो इस बात पर आरोप लगाते हैं या अपना मत प्रकट करते हैं कि नहीं 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 ये गलत बात है, जो कह रहे हैं कि भगवान का नाम कैसे भी ले लो। देखो भाई, हम तो इतना जानते हैं, आज का समय ऐसा है, आज का युग ऐसा है कि यहाँ मन भटकना स्वाभाविक है। यहाँ मन एकाग्र होकर के चित्त लग जाए ये तो किसी बिरले के ही वश में है। साधारण जगत के लोग, और गलती भी नहीं है लोगों की, देखो अब माला करने बैठे, घुटमन घुटमन भागा भागा, लल्ला आया लाला आया, मम्मी मम्मी दूध पिएंगे, अब जाना पड़ेगा, बच्चा है बालक है। माला करने बैठे, ससुर जी सासू जी का ऑर्डर हो गया, आदेश हो गया चाय लाइए, वो भी करना पड़ेगा। व्यवहारिक संसार में रहने के बाद तो ये सब व्यवहार निभाने ही पड़ते हैं, इनसे कोई बच नहीं सकता। और उस व्यवहार के संग रह करके भी भगवत प्राप्ति संभव कैसे? हरिनाम के द्वारा। मान लीजिए किसी कारण से आसन छोड़ना भी पड़ रहा है, आपको माला का काम के लिए जाना पड़ रहा है, तो हाथ ही से तो माला छूटेगी, जुबान से माला थोड़ी छूटनी चाहिए। हाथ से रख दी पर जुबान से तो चलता रहना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गैया का गोबर, गैया का दूध निकाल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, हमेशा अपनी जिह्वा से भगवान का नाम लेते रहे। यही नाम की महिमा का फल शास्त्रों ने बताया है। आगे श्री प्रहलाद जी की कथा, भगवान के अवतारों की कथा आती है, उसका हम सब श्रवण पान करेंगे। उससे पूर्व आइए 2 मिनट उससे पहले एक बार सभी थोड़ा श्री धाम वृंदावन की यात्रा करते हुए श्री ठाकुर जी की हम सब पर कृपा हो, ऐसा भाव रख करके हमें ब्रजवास मिले, ऐसा भाव रखे। ये बड़ा पुराना हमारा, मतलब हमारा क्या, मतलब कथा में गाते थे, बहुत पुराना भजन है, पर यहाँ बहुत सारे पुराने श्रोता है ना, इसलिए पुराने पुराने भजन भी याद आ रहे हैं। हे प्रभु, हो मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, हो मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो
इसी भाव को भगवान से मांगते हुए ब्रज का वास ऐसे नहीं मिलता, बहुत निवेदन करना पड़ता है, तब जाकर के प्रभु कृपा करते हैं, श्री जी कृपा करती है। तो हम सब पर भी कृपा ऐसी हो, इसी भाव के साथ आगे प्रसंग में बढ़ते हैं। भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज, भगवान ने अनेकों अवतार किए अपने भक्तों के लिए, पर आज एक विचित्र अवतार भगवान ने लिया है। कभी भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए आते, कभी भक्त को भगवान की रक्षा करनी पड़ती है, ऐसा भी होता है। कभी कभी भक्त भगवान की रक्षा करते हैं। भक्तमाल जी में भक्त हुए श्री शिवाजी महाराज, गुजरात में द्वारिकाधीश का जो मंदिर है, उस द्वारिकाधीश के मंदिर के कुछ ही कोस दूर पर, 4-5 कोस दूर पर शिवाजी का गांव था। जो शिवाजी थे ये राठौर क्षत्रिय थे। तो इनके जीवन में ये कथा आती है कि द्वारिकाधीश भगवान ने इनको अपनी रक्षा के लिए पुकारा था। मलेच्छों में एक अन्यायी अत्याचारी था अजीज खान। वो अजीज खान आया, उसने द्वारिका पर रात्रि को धावा बोल दिया। द्वारिकाधीश अकेले द्वारिकाधीश के मंदिर में, और कौन बचाए? तो कहते द्वारिकाधीश ने एक रूप में छत पर जाकर के शिवाजी को आवाज लगाई, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। रात तब श्री शिवाजी आए, घोड़े पर घुड़सवार होकर के, तब आके सब अत्याचारियों से युद्ध किया, सबके गले में मूर्ति तोड़ने आए, उधर बैठ जाते हैं, सबके गले जब ही आएगी। और अंत में अभी 5 मिनट में आया। क्यों त्यागा? बोले इसलिए त्यागा, अब सारी दुनिया में बात प्रसिद्ध हो जाएगी कि जिनको भक्तों के लिए भगवान आते, पर वो कैसा अद्भुत भक्त होगा जिसको भगवान ने पुकारा, अपनी रक्षा की। वाहवाही होगी, प्रशंसा होगी, हमसे झेली नहीं जाएगी, इससे पहले प्राण त्याग। लड़ते लड़ते उन्होंने प्राण त्याग दिया उस युद्ध में। तो भगवान कभी कभी भक्त से रक्षा मांगते हैं, ऐसा भी रहा है। आज अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान आए हैं। नरसिंह रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। श्री नरसिंह भगवान अद्भुत रूप धारण करके प्रकट हुए प्रहलाद जी को बचाने के लिए। हिरण्यकश्यप के वरदान, क्योंकि ब्रह्मा जी से 6 वरदान मांगे थे, पूरे करने थे, तो भगवान ने थोड़ा समय लिया, पर आकर के अपने भक्त की रक्षा करी। फिर आसित गिरवरो राजस त्रिकूट इति विश्रुतः, भगवान के एक भक्त हुए, त्रिकूट पर्वत पे रहते थे। गजेंद्र हाथी, हाथी भी भगवान का भक्त हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। भगवान के भक्त सब अलग अलग वैरायटी के हैं। इंसान छोड़ो, पशु हैं, पक्षी हैं, सब हैं भगवान के प्रेमी भक्त हैं। हाथी भगवान का भक्त हुआ। आरंभ में तो थोड़ा सा फंस गए, जब आया ग्राह ने आकर के पांव पकड़ा गजेंद्र का। गजेंद्र को लगा कि भाई ये ग्राह मगर हमारा पांव पकड़ के खड़ा है, पर कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, छोटा सा एक मगरमच्छी तो है, दबा देंगे पांव के नीचे, कुचल जाएगा, दब जाएगा। पर काल जब आता है ना, तो काल में बड़ा बल होता है, काल में बड़ी शक्ति होती है। जब काल आएगा, जब वृद्ध अवस्था आएगी, कितना भी बाल डाई कर लो, काल छोड़ेगा नहीं, मृत्यु छोड़ेगी नहीं, वो किसी न किसी रूप में आएगी आएगी। गजेंद्र ने सोचा कोई बात नहीं, हमारे संग तो हमारा पूरा कुल खानदान खड़ा है। सब खड़े थे उसके साथ, पत्नी, बालक, बच्चे, सब। हाथियों का भी अपना सबका खानदान होता है। गजेंद्र ने सोचा मैं नहीं निकल पा रहा तो ये मुझे बाहर निकालेंगे, पर भैया आपतकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। गोसाई जी कहते हैं आपत्ति में, परेशानियों में, प्रॉब्लम में हो
स्थिति खराब हो तो 4 चीज सबसे ज्यादा परखी जाती है। क्या क्या? धीरज, धैर्य कितना है, पेशेंस कितना है। स्थितियां कई बार जीवन में ऐसी आएंगी, लगेगा अब तो गया, अब नहीं संभल रहा, अब नहीं हो रहा, फिर भी धैर्य रख करके, पेशेंस रखो। उस समय धैर्य नापा जाता है कि फिर भी आप कैसे आगे बढ़ पाते हो। धीरज, धर्म। विपत्ति में सबसे पहले आदमी धर्म ही छोड़ता है। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, घर में किसी की मृत्यु हो गई, सबसे पहले क्या छोड़ेंगे? माला पैक करो, अब इसका 12 दिन कोई काम नहीं, धर दो इसको अलमारी में। 12 दिन बाद भगवान आपसे मिलेंगे, अब टाटा बाय बाय। ऐसे थोड़ी होता। पूजा पाठ के नियम है, हम उनको कह भी नहीं रहे। जब आप सब सदग्रस्त में जीते हो तो वो नियम निभाओ। हाँ, वैष्णवों के लिए वो नियम भी नहीं है। वैष्णवों के लिए तो प्रभु उनके प्राण है। अब चाहे जन्म हो चाहे मृत्यु, वो अपने ठाकुर को भूखा नहीं रखेगा, वो पूजा नहीं छोड़ेगा, वो आरती करेगा। पर ये वैष्णवता के लक्षण है, वो सब कोई नहीं निभा सकता। पर धीरज, धर्म, मित्र की परख कब है? दोस्ती की परख कब है? विपत्ति में। विपत्ति आई और सबसे पहले दोस्ती 9-2-11 हुए मिलते हैं। ये सबसे पहले धुंधुमा के भागते हैं, बोल भैया तुम अपना अपना संभालो, हम अपना अपना संभाले। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, पत्नी। देवी श्रीमती जी, घर में कोई परिस्थितियां खराब है तो ये नहीं ले झोला में तो जा रही मायके। जब बढ़िया समय था तो हम संग थे, और जैसे बुरा समय आया तो लो तुम अपने घर, हम अपने घर। ऐसा नहीं। धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपातकाल पर रखिए चाहिए। बाकी तो गजेंद्र ने संसार को देख ही लिया कि भैया यहाँ कौन देता है उम्र भर का सहारा, यहाँ कौन उम्र भर का साथ देता है। अंत में गजेंद्र को समझ ये बात आ गई कि यहाँ इन सब से हाथ फैलाने से कोई लाभ नहीं है। जो सबका पिता है, जो सबका जीवन आधार है, उस भगवान को पुकारो। गजेंद्र ने भगवान की पुकार लगाई और भगवान तुरंत वहां पर उपस्थित हो गए। गरुड़ पर बैठ के प्रभु दौड़े दौड़े आए और आकर के गजेंद्र की रक्षा करके ग्राहक को बाहर निकाल के उसका उद्धार कर दिया। गजेंद्र ग्राहक की कथा सुनाई गई, बड़ी सुंदर। आगे समुद्र मंथन हुआ। इस मंथन में अमृत निकला, देवता दानवों में युद्ध हुआ। तब देवताओं की माता अदिति ने भगवान से निवेदन किया और भगवान इनके घर श्री वामन भगवान के रूप में प्रकट हुए। श्री वामन भगवान का प्रागट्य होता है, सुंदर रूप बना के आए बलि के द्वार पर। बलि बड़ा खुश हुआ, स्वागत किया। ब्राह्मण आए हैं, दरवाजे पर सत्कार किया। और होना ही चाहिए भाई, दरवाजे पर कोई भी भिक्षुक आ जाए, याचक आ जाए, कुछ नहीं भी दे सकते ना तो कम से कम तेज मत बोलो, गलत मत बोलो। कोई